नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, जिसमें से मैं सबसे पहले डी ब्लॉक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। कंप्लीट एलिमेंटल बताऊंगा दोस्तों, किस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है वो बताऊंगा, इसको कैसे याद किया जाएगा वो बताऊंगा मैं। और हर एक डी सीरीज का, जो कि अपन जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें 4 डी सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। इन सीरीज को कैसे याद करेंगे, उन इन सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आरपीएससी बोर्ड आरपीएससी जो एग्जाम है उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, भले वो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो। ये सारे डिस्कस मैं आज करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपना, वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं एलिमेंट्स की पोजीशन की। तो देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दोस्तों, उसको मैं अलग से बता रहा हूं दोस्तों, कैटेगराइज कर रखा है अपन ने थर्ड से लेकर के 12 ग्रुप तक। क्या कह रहा हूं, थर्ड से लेकर के 12 ग्रुप तक इसको कैटेगराइज कर रखा है। जिसमें मैं बात करूं सबसे पहले अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्या कह रहे हैं दोस्तों, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन यहां पर भी दोस्तों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो यहां जिंक, कैडमियम एंड Hg, और एक नया एलिमेंट बिल्कुल दोस्तों कॉपरनीशियम। ये 4 एलिमेंट है जो कि क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या कह रहा हूं, नॉट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। भाई डी ब्लॉक तो एलिमेंट्स है ही, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और इसका जो रीजन है वो कौन सा है, इनका जो डी कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड होता है, यानी फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन। फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ही इनको डी ब्लॉक तो कहते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। चलिए दोस्तों आगे चले। तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं दोस्तों, तो ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, 5 में, 6 में, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, क्योंकि 13 से लेकर के 18 तक तो पी ब्लॉक थे, ये अपन ने कल भी डिस्कस किया था, याद हो तो। अब ग्रुप 3 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। ठीक है, यहां आगे इसके बाद में आ जाएगा ये वे टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा टी, जेड आर, एच एफ। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो टी जर हाफ, वी नब टा। ये ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो वी नब टा। कर मोहब्बत वाइफ से, कर मोहब्बत वाइफ से, मन टिक रे, मन टिक रे, फिर रू ओस, फिर रू ओस, कोई रह इरे। ये ट्रिक है दोस्तों, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई ट्रिक आती है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने को एलिमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने को ट्रिक से कंपेयर नहीं करना है। जिसको जो अच्छी तरह से याद है वो याद कर लेना, अगर जिसको ट्रिक नहीं बना रखी है तो वो इस ट्रिक को फॉलो करके याद कर सकता है। कोई रह इरे, निकल पीडी एंड पीटी, निकल पीडी पीटी, क्योंकि चांदी सोना आ गया, कॉपर क्योंकि चांदी सोना आ गया, और जिंक, कैडमियम और Hg। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इनके एटॉमिक नंबर के बारे में बताता हूँ। एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, तो देखिए स्कैंडियम का 21 है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है दोस्तों। इसके बाद में इसका है 39, क्या है 39, ये 39 है।
फिर 57 और फिर 89। ठीक है दोस्तों, ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए यहाँ जो मैजिक नंबर है आप उसको यूज करेंगे। यहाँ आप 18 ऐड कीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ आप फिर 18 ऐड कीजिए और फिर 32। लेकिन जानते हैं लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनेट्स आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है लेंथेनेट में 14 एलिमेंट पहले से ऑलरेडी चले जाते हैं लेंथेनेट और एक्टिनोड्स के अंदर। तो मैं यहाँ से मैं क्या ऐड कर दूंगा 32। तो देखिए जैसे टाइटेनियम का होता है 22, तो 22 और 18 कितना हो गया दोस्तों 40। 40 और 32 कितना हो गया 72। इस तरह से आप इनके एटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे वैनेडियम का 23, 23 और 18 कितना हो गया 41, और 41 और 32 कितना हो गया 73। इसमें से ध्यान रखना दोस्तों टेक्नीशियम डी ब्लॉक का एक ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूमन सिंथेसाइज्ड है। कौन सा है टेक्नीशियम, ह्यूमन मेड एलिमेंट। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्नीशियम ह्यूमन मेड एलिमेंट है दोस्तों। कौन सा टेक्नीशियम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रुथेनियम से, चलो इसके मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूं। 26 पर होता है आयरन, 26 में 18 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 44। 44 में 32 ऐड कर लीजिए दोस्तों, कितना हो गया 76। यानी ऑस्मियम कितने नंबर पे आ रहा है 76। ऑस्मियम के लिए ध्यान रखना दोस्तों, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। किसकी ओस्मियम की हाईएस्ट डेंसिटी जिस एलिमेंट की होती है वो कौन सा अपने पास ओस्मियम है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कॉपर एजी और एयू की, तो इन एलिमेंट्स को इन मेटल्स को कोइनेस क्या कह रहे हैं दोस्तों कोइनेस मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट से इन्हीं मेटल से कॉइन का भी प्रिपेयर अपन कॉइन भी बनाते हैं। जो कॉइन्स अपने चलते हैं वो किस किस के चलते थे कॉपर एजी और एयू के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं अगर बात करूं दोस्तों यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी डी सीरीज की भाई इसको अपन 4 सीरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक 3D सीरीज, एक 4D सीरीज, एक 5D सीरीज और एक 6D सीरीज। इस तरह से 4D सीरीज में डिवाइड किया है। आप इसको समझे कैसे, तो देखिए ये अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम से जिंक, इट्रियम से कैडमियम, लेंथेनम से मरकरी और एक्टिनम से कॉपरनीशियम। तो ये अपने पास 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है और ये 6D सीरीज है। अगर दोस्तों इन सीरीज के बारे में बताऊं तो इसका जो पीरियड है वो ये एन, ये इसके लिए 4th पीरियड है, इसके लिए 5th पीरियड, इसके लिए 6th पीरियड और इसके लिए 7th पीरियड। अब इन पीरियड के बेसिस पे देखा जाए तो इनका जो एन है ये नंबर ऑफ सेल को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर मैं जनरली पहले 3D सीरीज की बात करूं तो जनरली अपन ये कहते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 20 तक तो फिल होता है कैल्शियम तक का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैल्शियम तक करते हैं। अब जब यहाँ डी खाली पड़ा है तो अगर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसी 3D में आएगा। तो क्या कर रहा है इस आउटर मोस्ट सेल को, इस आउटर मोस्ट सेल को वो क्या कर रहा है भेज रहा है, अंदर जा रहा है उसको छोड़ करके। यानी इस आउटर मोस्ट सेल इस इनर सेल को, ये तो आउटर मोस्ट सेल है, इस इनर सेल को मैं पेनल्टी मेट सेल भी कह सकता हूं। कौन सा पेनल्टी मेट सेल। अब देखिए दोस्तों इस पेनल्टी मेट सेल में ये इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो एक सेल छोड़ के फिल हो रहे हैं यानी n-1, यानी एक सेल छोड़ के इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं और किस में जा रहे हैं डी में। तो डी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं। फिर बच रहा है अपने पास आउटर मोस्ट सेल का, जिसमें एक से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर सकते हैं। तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा n-1 1 to 10 n2 2। ठीक है, ये ns2 का रह जाएगा। अब आप चाहे तो यहाँ n की वैल्यू 4th पीरियड के लिए रख सकते हैं, n की वैल्यू 5th पीरियड के लिए रख सकते हैं, n की वैल्यू 6th पीरियड के लिए रख सकते हैं और n की वैल्यू 7th पीरियड के लिए रख सकते हैं। जब n की वैल्यू मेरे पास 4 होगी दोस्तों तो ये 4 - 1 क्या हो जाएगा 3d 1 to 10 और 4s 1 to 2 हो जाएगा। 5 की बात करें तो 4d, भाई 5 - 1 क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, 4d 1 to 10 और 5s 1 to 2। ऐसे ही 5d 1 to 10, 6s2 1 से लेकर 2। ऐसे ही 7 के लिए ध्यान रखना दोस्तों 6 1 to 10 हो जाएगा, 6d 1 to 10 और 7s2 ही रख लेंगे दोस्तों। ठीक है,
ये तो अपने पास ये जनरल एलिमेंट हो गए दोस्तों, ये यहां से लेकर के यहां तक के। अब चलिए बात करते हैं, इसमें भी दोस्तों 1 से 2 करो, 1 से 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन जनरली हर एक एलिमेंट का देखो मैंने कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला बना दिया। 3D सीरीज का क्या हो गया, तो 3D सीरीज का आपका हो गया डी 1 to 10 4s 1 to 2, ये 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन, ये 4D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन, ये 5D का और ये 6D सीरीज का। अब बात करें इन एलिमेंट्स के जनरल कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में जो मैंने डिस्कस कर लिया, अब एक एक का कॉन्फ़िगरेशन भी अपन देख लेंगे। इसके दोस्तों एक और भी कुछ क्वेश्चन बता देता हूं मैं, इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो कौन कौन से मिलेंगे, एक तो कैटलिस्ट के बारे में मिलेंगे, दूसरा आपको मिलेगा यहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो कैसे करते हैं उनके रीजन के बारे में पूछ सकता है, और कॉम्प्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, शेप, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इजीली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं वो यहां से पूछे जा सकते हैं। चौथा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में पूछ सकता है। पांचवा मेटालिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा सकता है। छठा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये पूछ सकते हैं। तो जनरल जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से बनेंगे दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो मैं अब 1 बाय 1 आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में वीडियो बना करके मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा, जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं जनरल इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। पहला जो टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो जनरल एलिमेंटल कॉन्फ़िगरेशंस हैं या जनरल करैक्टर हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हर एक एलिमेंट को आपको याद करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इन एलिमेंट्स को याद कर लिया तो इसके बाद में आपके जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो इजी हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका और भी तरीका बता सकता हूँ याद करने का। आप इसको वर्टिकल भी याद कर सकते हैं, क्योंकि स्कैंडियम इसको तो याद रखना ही है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे याद कर सकते हो। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वाई, जर, नब, मो, टिक, रू, रह, पड, अग, कड, ऐसे याद कर सकते हो। ला, हफ, ता, वसूल, रे, उसमा, इर, पिट, आए, मरकरी से। फिर इसके बाद में लेंथनम के बाद में एक्टिनम, एसी, रफू चक्कर, दबंग हुई, सिंगमबाई, हसमत, डिशूम और राजी सिनेमा। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो। ये जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई है, आप इस ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, टंगस्टन का होता है। स्कैंडियम, स्कैंडियम केवल और केवल 3D सीरीज का एलिमेंट है जो केवल और केवल +3 ऑक्सीस्टेट शो करता है। इसके अलावा कॉपर +1 और +2 ऑक्सीड शो करता है। जिंक केवल और केवल +2 ऑक्सीड स्टेट शो करता है। मैग्नीज +2 से लेकर के +7 तक की ऑक्सीड स्टेट शो करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई सारे हैं, इसमें देखें दोस्तों, हाफनियम और आरएफ इनकी लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्या कह रहा हूं, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी जो साइज है वो क्या हो जाती है दोस्तों, बराबर हो जाती है। इनकी साइज, सॉरी जर्कोनियम, सॉरी दोस्तों, जर्कोनियम, जर्कोनियम और हाफनियम की, जर्कोनियम और हाफनियम की, ऐसे ही एनबी और टेंटेनम की, ऐसे ही मोलिब्डेनम और टंगस्टन की। तो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी जो साइज है वो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है दोस्तों, अप्रोक्स सिमिलर या बराबर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों
और भी क्वेश्चन की बात करें मैं, हाँ, नोबल मेटल्स, क्योंकि अपन जानते हैं नोबल गैसेस तो कौन सी होती है, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स की होती है। और यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाए नोबल मेटल्स का, तो नोबल मेटल्स में अपने पास कौन कौन सी होती हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, एजी, एयू एंड प्लेटिनम, इन एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आगे चले अपन, पैलेडिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो दोस्तों 4d10 5s0, गजब का क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहेंगे इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में, ये चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सके दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल करेक्टर थे जो मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जो भी और भी क्वेश्चंस होंगे जब मैं डी एंड एफ ब्लॉक कराऊंगा तब मैं आपको जरूर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये तो मैंने केवल जनरल इंट्रोडक्शन करवाया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इसके अलावा देखो डी सीरीज की पोजीशन मैंने बता दी, डी सीरीज बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, और जनरल जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो एलिमेंटल क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चंस होंगे तो इनके मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जब मैं चैप्टर कराऊंगा दोस्तों, तो चैप्टर में ये जितने भी टॉपिक्स मैंने ले रहा हूँ, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में, इंटरस्टेशियल कंपाउंड के बारे में, मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में, ठीक है, ये सारे सारे टॉपिक में चैप्टर वाइज में डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको ये इस तरह के वीडियोस आपको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के मिलते चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।